तो भाई आपने द साबरमती रिपोर्ट देखा, कैसे लगी आपको? अच्छी लगी भाई, बहुत रियलिस्टिक लगी। इसके बारे में पता नहीं था, तो ये देखने के इंसिडेंट पता चला, इंसिडेंट सब क्या हुए थे 2002 में। मुझे ओके लगी। क्यों ऐसा अच्छी नहीं लगी? और कुछ हो सकता था, लाइक स्टोरी में लाइक पॉलिटिकल एंगल्स और होने चाहिए थे इंस्टेड ऑफ डिफरेंट जर्नलिज्म के अलावा। मेरे को तो बहुत ही अच्छी लगी, सही पिक्चर बनाया। जो बलात्कार बिलर बताया ना, वो बहुत लेट बताया। बलात्कार बताया? हाँ, मतलब मार डालते हैं ट्रेन के अंदर, जंदा जलाया, बच्चों लोग, छोटा बच्चों लोग को जलाया। बहुत मेरे को अफसोस हो गया। आप इसको प्रोपोगेंडा भी बोल सकते हो। अगर आप एक एज अ कम्युनिटी के हिसाब से देखोगे ना, तो ज़्यादातर मुस्लिम इसको एक प्रोपोगेंडा बोलेंगे। बट जो रियलिटी है ना, वो अभी भी इसके अंदर दिखाई नहीं गई पूरी तरीके से। अगर दिखाई जाएगी ना, तो भाई दंगा वंगा होना वो एक आम बात है। फिल्म को 5 में से कितना स्टार दोगे आप? देखिए 3.5 5 आउट ऑफ 10। 4 स्टार। 5 में से इस मूवी को मैं 3 स्टार दूंगा, क्योंकि रिसर्च और बेटर हो सकती थी, जो कि नहीं हो पाई। तो गाइस 2002 में गोधरा केस के ऊपर बनी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट आज थिएटर में रिलीज हो चुकी है, और मैं आ चुका हूँ गेटी गैलेक्सी लोगों से पूछने के लिए कि उन्हें ये फिल्म कैसी लगी। चलिए देखते हैं क्या कहना है लोगों का ये फिल्म देखने के बाद। लेट्स गो। तो भाई आपने द साबरमती रिपोर्ट देखा, कैसे लगी आपको? अच्छी लगी भाई, बहुत रियलिस्टिक लगी। इसके बारे में पता नहीं था, तो ये देखने के इंसिडेंट पता चला, इंसिडेंट सब क्या हुए थे 2002 में। मुझे ओके लगी। क्यों ऐसा अच्छी नहीं लगी? और कुछ हो सकता था, लाइक स्टोरी में लाइक पॉलिटिकल एंगल्स और होने चाहिए थे इंस्टेड ऑफ डिफरेंट जर्नलिज्म के अलावा। सो पॉलिटिक्स होता तो पॉलिटिकल एंगल ज़्यादा बताते तो और ज़्यादा इम्पैक्ट होता। मेरे को तो बहुत ही अच्छी लगी, सही पिक्चर बनाया। जो बलात्कार बिलर बताया ना, वो बहुत लेट बताया। बलात्कार बताया? हाँ, मतलब मार डालते हैं ट्रेन के अंदर, जंदा जलाया, बच्चों लोग, छोटा बच्चों लोग को जलाया। बहुत मेरे को अफसोस हो गया। एब्सोल्युटली, मतलब सहारा, एक बोलते हैं ना बदन पे कांटा आता है, ऐसा मूवी था। जो एक्टिंग परफॉर्मेंस तो ठीक है, बट इट्स अ रियलिटी। और ये हमारा बोलते हैं ना दुर्भाग्य है हमारे सिस्टम का, पुलिस का, एक आयोग का, कि एक इंसिडेंट होता है, 69 पीपल आर बर्न्ड एब्सोल्युटली, और उनका सच जाने के लिए साला 15 साल लगता है। ये दुर्भाग्य हमारा। हम बोलते हैं हम चांद पे पहुंच के, कहीं नहीं पहुंचे हम लोग। मूवी का जो एक टॉपिक उठाया गया है ना, लाइक गोधरा कांड 2002 के ऊपर, जो साबरमती, जो अयोध्या से गुजरात की तरफ ट्रेन जा रही थी, जो 59 पैसेंजर्स के साथ जो उसके अंदर हुआ था ना, मैं एज अ मुस्लिम बोल रहा हूँ कि ये कुछ भी नहीं दिखाया है। जितना रियलिस्टिक इन्होंने दिखाने की कोशिश की है ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाया। लिटरली इस मूवी में, मतलब मैं जितना पढ़ा हूँ, मैंने जितना मतलब रिसर्च की है ना इस चीज़ के ऊपर, चैनल्स पे, न्यूज़ पे, मैंने ये मूवी देखने से पहले मैंने हर एक आर्टिकल पढ़ा है कि भाई कितना कुछ हुआ है। लाइक एक मुस्लिम कम्युनिटी जो अजीब ही, मतलब उस टाइम पर कितना, मतलब लड़कियों के साथ रेप हुआ, कितनी प्रेग्नेंट लड़कियों को मारा गया, और उस केस को अपनी बोलते ना एक एंड तक पहुंचने के लिए इतना टाइम लग गया। तो कितनी इन चीज़ों को दिखाया गया ना किस तरह से, वो पूरे इस मूवी में स्टडी बिल्कुल नहीं हुई है। हुई थी ना, ये एक रिपोर्टर के ऊपर बेस्ड थी कि कैसे नेगेटिव रिपोर्टिंग होती है। नेगेटिव रिपोर्टिंग पे एक नेगेटिव टोटल एक इंसिडेंट को नेगेटिवली एक प्रोपेगेंडा करके, दुर्घटना थी करके बताया गया। वहाँ से स्टोरी शुरू होती है, और उसमें एक कोई सच्चा बंदा भी था, पत्रकार, जो लड़ता है, और उसकी वजह से उसको झेलना पड़ता है, बिकॉज हमारा सिस्टम ही ऐसा है। तो निकलते निकलते लेट होता है, लेकिन सच है कि जब किसी की रूह कांपती है जिंदा जलाने से, तो उसका इंसाफ वो मांगती है। अगर हम बात करें तो क्या लगता है, ये जो मूवी रिलीज हुई है, इसमें 2 कम्युनिटी को जो टारगेट कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि ये फिल्म टारगेट के पर्पस से बनाई गई है या फिर कोई अवेयरनेस के पर्पस से बनाई गई है? हाँ, ये बेसिकली एक अवेयरनेस था कि ये कोई 2 कम्युनिटी के बीच में नहीं है। लाइक कोई एक स्पेसिफिक लोग है जो उनका आइडियोलॉजी अलग है, कुछ रिलेशन के रिलेटेड। बाकी जनरल सेंसेस देखे तो दोनों कम्युनिटी के अच्छे ही लोग हैं, बट कोई एक सिलेक्टिव लोग होते हैं जो ये आउटरीच पैदा करते हैं। हाँ, ये रियलिस्टिक लगी, इसलिए हम लोग देखने आए थे। मतलब इससे क्या थोड़ा और इंस्पायर हो रहा है कि हाँ पता चल रहा है क्या क्या वो टाइम पे क्या हुआ था। बताया गया है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का नाम, तो बट ऑब्वियस उन्होंने रिसर्च किया तभी बताया है। कोई उठा के किसी का नाम तो ऐसे लिख नहीं सकता है। लेकिन अगर किसी ने गलत किया है तो वो गलत है, और गलत करने वाला ये शैतान होता है, वो किसी भी कम्युनिटी का हो या कोई भी हो।
वो किसी का भाई नहीं, किसी के बहन नहीं और किसी का माँ बाप नहीं। जिसने 59 लोगों को जिंदा जलाया वो कोई भी किसी भी कम्युनिटी का हो, वो शैतान है। आप इसको प्रोपोगेंडा भी बोल सकते हो। अगर आप एक एज अ कम्युनिटी के हिसाब से देखोगे ना तो ज़्यादातर मुस्लिम इसको एक प्रोपोगेंडा बोलेंगे, बट जो रियलिटी है ना वो अभी भी इसके अंदर दिखाई नहीं गई पूरी तरीके से। अगर दिखाई जाएगी ना तो भाई दंगा वंगा होना वो एक आम बात है, बट अगर आप इस तरह से देखो कि हाँ भाई तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दिखाया गया है। बट सबसे बड़ी जो कमी है ना इसमें कि आप अगर एक इतना सेंसिटिव टॉपिक उठाकर मूवी बना रहे हो तो उसके अंदर आप एक लव एंगल क्यों घुसाड़ रहे हो? विक्रांत मैसी बीच बीच में गंदे जोक क्यों मार रहा है? अरे भाई रिसर्च कर 59 पैसेंजर कैसे मरे, टॉपिक किसके ऊपर है? साबरमती मूवी के ऊपर है ना। इतना नल्ला ऐसा सड़ी हुई एक्टिंग कर रहा है तो ऐसी प्रोपोगेंडा मूवीज मिल सकती है उसको, और आगे जाके उसका कुछ नहीं होने वाला। जो मतलब एकदम पलट गया है ना हो तो आगे अगर कांग्रेस की सरकार आई तो वो फिर से पलट जाएगा। और एकता कपूर से तो मैं यही बोलूँगा कि भाई उसका जो आपने उसको पद्मश्री दिया है ना, छीन लो उससे, और करण जौहर से भी छीन लो जो साथ में मिला उन लोग को। इन लोगों ने देश के हित में क्या काम किया है? अगर किसी को पद्मश्री देना चाहिए तो हमारे देश के किसानों को दो, हमारे देश के जवानों को दो, उनको दो जो हमारे देश के लिए शहीद होते हैं। भाई इन झंडुओं को पद्मश्री दे के क्या फ़ायदा? और कहीं ना कहीं उस वक्त की जो मीडिया थी ना उसकी भी जो नाकामियाँ है ना वो साफ साफ दिखाई गई है इस मूवी में। तो बहुत सी चीज़ें मैं कुछ नहीं बोलूँगा कि भाई ऐसा दिखाया वैसा दिखाया, जो मूवी में रहता है वो मिर्च मसाला लगा के ही बताया जाता है, बट जो रियलिटी थी ना वो कहीं ना कहीं छुपाई गई है, अभी भी पूरी नहीं दिखाई गई। तो कहानी के बारे में, तो स्टोरी कैसी लगी फिल्म की? स्टोरी अच्छी लगी, मतलब इसके पहले कुछ पता नहीं था पर ऐसा लगा रियलिस्टिक, और उन्होंने सब बहुत कुछ कवर किया जो पता नहीं था, मतलब आजकल के जनरेशन वालों को। इट्स अवेयरनेस। एक जो श्री साबरमती आयोग था उसका रिपोर्ट दबाया गया। अगर वो रिपोर्ट सच में बाहर आ गया और सच में अगर मालूम पड़ गया लोगों को कि ऐसा कुछ हुआ था, जो दंगे गुजरात के ऐसे ही नहीं हुए, क्योंकि भले ही किसी ने कुछ भी रिपोर्ट बनाया लेकिन उस दंगे का रिपोर्ट जब रियलिटी में लोगों को मालूम था, इस वजह से वो दंगे हुए। अब ये छोटा छोटा धीरे धीरे ये हुआ वो तो पिक्चर बनती रहेगी और 10 पार्ट बनेंगे इसके ऊपर। औरतों की जॉनी सिंस, एकता कपूर, ये ज़्यादातर ऐसी मूवीज़ बनाने के लिए जानी जाती है जिससे समाज खराब हो। लाइक इसका एक OTT प्लेटफॉर्म है ऑल्ट बालाजी, जहाँ पर ये दिखाया जाता है कि एक जवान शहीद, मतलब जो एक जवान रहता है ना वो देश के लिए लड़ने जा रहा है और उसकी बीवी के साथ दूसरा आदमी आकर मज़े कर रहा है। ये ऐसे कंटेंट दिखाने के लिए जानी जाती है जिसको पद्मश्री का अवार्ड मिला है। लाइक इसने ऐसे कौन से कारनामे कर दिए, ऐसे कौन से झंडे गाड़ दिए हमारे देश के लिए जिसको पद्मश्री अवार्ड मिला है इस नंगी औरत को, जिसका नाम एकता कबूतर है। और जो हिंदुस्तानी भाव ने इसके अगेंस्ट केस किया है और जो अभी भी लड़ रहा है ना वो बंदा अकेला लड़ रहा है, तो मैं बोलता हूँ 101% सही कर रहा है वो। और बात करता हूँ विक्रांत मैसी के बारे में, जो आने वाला, इसको जो शाहरुख खान बोल रहे हैं, जो बड़ा सुपरस्टार बोल रहे हैं ना, ये कितना बड़ा दोगला है ये सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है। जहाँ पर ये एक पॉलिटिकल पार्टी को यानी कि बीजेपी के अगेंस्ट ये बोला करता था ना, ये मूवी बनने के बाद ये बीजेपी का सपोर्टर बन गया। लाइक आप जब किसी के बारे में बुरा बोलते हो, मैंने इस विक्रांत मैसी का एक ट्वीट देखा था कि अभी रिसेंटली इस बंदे ने एक ट्वीट किया है कि मैं बीजेपी को बहुत गलत समझता था, बट जब मैंने ये पूरा इंडिया घुमाना तो देखा मैंने कि भाई बीजेपी ने कितना अच्छा काम किया। लाइक देखे वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए और हालात बदल गए, कुछ ऐसा वाला सीन था। तो ये भाई किसी के नहीं है, जब मूवी आती है तो ये पलट जाते हैं। अगर कल को बीजेपी की सरकार नहीं होगी, कांग्रेस की आएगी, तो ये इनकी साइड हो जाएंगे। तो ये किसी के लिए नहीं है। एक्टिंग की बात करते हैं, एक्टिंग कैसी लगी फिल्म? अच्छी एक्टिंग थी उनकी, रियलिस्टिक लगी। एक्टिंग अच्छी लगी। विक्रांत मैसी की बहुत अच्छी, विक्रांत मैसी की अच्छी एक्टिंग थी। और कोई फीमेल एक्टिंग में थे जो, उनकी भी अच्छी एक्टिंग थी। रिद्धि, और दूसरी जो उनके साथ ये थी रिपोर्टिंग में, दूसरा साथ जो थी राशि खन्ना, उनकी अच्छी एक्टिंग थी, रियलिस्टिक लगी। विक्रांत मैसी की बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग लग रही थी। फिल्म देख करके लगा कि ये फिल्म की कोई पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट कर रही है, ऐसा कुछ लग तो रहा था। लाइक पार्टी चेंज हुई थी गुजरात में, सो वो ज़्यादा दिखाया कि पहले दूसरी को पार्टी थी, उनके साथ था कोई, देन अगेंस्ट हो गया, देन दूसरा कुछ न्यूज़ चैनल बताया कि न्यूज़ चैनल जनरेट हुआ वैसा। देखो अगर ताली बजती है ना तो दोनों हाथों से बजती है। कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी ने जलाया, लेकिन वहाँ से भी कुछ हुआ होगा और यहाँ से भी कुछ हुआ होगा, लेकिन जो इंसिडेंट हुआ ना वो काफ़ी गलत हुआ है। और जो इन लोगों ने रिसर्च की है ना वो प्रॉपर नहीं की है,
जो मतलब हमारे हिंदू भाइयों बहनों के साथ हुआ ना उस वक्त ट्रेन में, जो ट्रेन जलाई गई, वो बहुत मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आप देख नहीं सकते उन आँखों से। मैं मतलब ये जो इन लोगों ने दिखाया कुछ भी नहीं दिखाया, तो रियलिटी और थोड़ा अच्छे से रिसर्च करते तो मज़ा आता था। मैं वही बोल रहा हूँ कि भाई लव एंगल घुसा दिया और बीच में क्रिंज कॉमेडी घुसा दी, तो उस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी कि आप अगर इतने सेंसिटिव टॉपिक पे मूवी बना रहे हो तो क्या दिखा रहे हो। तो कहीं ना कहीं एक फेलियर भी है एकता कबूतर का। फिल्म को 5 में से कितना स्टार दोगे आप? देखिए 3.5। 3 5 out of 10. 4 स्टार। 4 स्टार दोगे, कितनी पसंद आ गई हाँ, आपको? मेरे को बहुत स्टोरी बहुत सही बना है। 5 में से इस मूवी को मैं 3 स्टार दूंगा, क्योंकि रिसर्च और बेटर हो सकती थी जो कि नहीं हो पाई। द साबरमती रिपोर्ट। तो गाइस जैसे कि आपने देखा कि लोगों को तो ये फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है और कुछ कुछ लोगों को ये फिल्म ज़रा भी पसंद नहीं आई, और बहुत सारे लोगों का तो ये भी कहना है कि ये फिल्म प्रोपेगेंडा के हिसाब से बनाई गई है। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इनका मत सुनो, आप जाओ ये फिल्म देखो और हमें कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये फिल्म कैसी लग रही है। सो होप सो गाइस लाइक द वीडियो एंड इफ यू डू प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।